चलिए ना, अब इस वीडियो में बात उठाएंगे क्लास 10th के फिजिक्स का। ठीक नहीं है, क्लास 10th का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, एयरलाइंस में ही ये टॉपिक है। क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक ना, क्लियर। तो हेडिंग क्या है, जो क्या है वो क्या है, अपर्तनांक है। क्या अपर्तनांक है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, अपर्तनांक को। अपर्तनांक होता क्या है असल में, इसे क्या करेंगे, इस मुद्दे को क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना, और उसके बारे में और आगे जो प्रोसीजर है उससे बात करेंगे। ठीक नहीं है, तो जो अपर्तनांक होता है, जानते हैं अपर्तनांक को किसे व्यक्त करते हैं हम, यन से। किसे, यन से, या उसे कहते हैं म्यू से। ठीक है ना, दो चीज़ें व्यक्त करते हैं, यन या यू म्यू से। ठीक नहीं है, तो जितना ज़्यादा उसका अपर्तनांक होगा तो उसका मतलब जितना ज़्यादा बेंड होगी लाइट, प्रकाश जितनी ज़्यादा क्या होगी, बेंड होगी, बेंडिंग होगी, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, अपर्तनांक होगा ना। बस समझा कि नहीं है, कहने मतलब ये सीधी सीधी सी बात है। जो अपर्तनांक होता है, क्या होता है वहाँ, माने बेंडिंग, जानते हैं कि नहीं है, प्रकाश के जो मोड़ने पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक नहीं, जितना ज़्यादा बेंड होगा लाइट, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका अपर्तनांक होगा। ठीक नहीं है, जितना अपर्तनांक होगा उसका ज़्यादा, मतलब जितना अपर्तनांक अधिक होगा उसका बेंडिंग क्या होगा, अधिक होगा। मोड़ने जो प्रकाश जो मोड़ेगी वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा ना। अगर नहीं, तो जो बेंडिंग होगा क्या होगा वहाँ, अपर्तनांक को क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब जितना उसका अपर्तनांक अधिक होगा तो उसका बेंडिंग अधिक होगा, अगर बेंडिंग अधिक होगा तो अपर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक नहीं है, बस समझा। और अपर्तनांक को म्यू से भी व्यक्त करते हैं, यानी प्रश्न क्या होगा, बेंडिंग ना। जितना मतलब जितना प्रकाश मुड़ेगी उतना ही क्या होगा, उसका अपर्तनांक होगा। ठीक नहीं है, प्रकाश कम मुड़ेगी तो उसका अपर्तनांक कम होगा, है कि नहीं है। तो अपर्तनांक किसे कहते हैं, समझ लीजिए एक बार, मुद्दे बात उठाते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात क्या होगा, नितांक होता है। इसी नितांक को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्तनांक। ठीक नहीं है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नितांक होता है। इसी नितांक को क्या कहते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। ठीक नहीं है, अपर्तनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, यन से व्यक्त करते हैं, यन से। किसे व्यक्त करते हैं, यन से व्यक्त करते हैं। ठीक नहीं है, बस समझ ना, टॉपिक क्लियर करते रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक नहीं है, तो आप इसे भी एम एन का सी भी होता है। अपर्तनांक को परिभाषा अगर यही नहीं दे सकते तो आप इसे भी दे सकते हैं, है कि नहीं है। वायु में प्रकाश चाल पर किसी माध्यम प्रकाश चाल का जो अनुपात होता है, क्या होता है, वही क्या कहलाता है, अपर्तनांक। क्या कहलाता है, अपर्तनांक, है कि नहीं है। वायु में प्रकाश चाल, ठीक है ना, क्या होता है, सी जानते हैं ना, वायु में प्रकाश चाल। और किसी माध्यम प्रकाश चाल क्या होता है, किसी माध्यम प्रकाश चाल जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, अपर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्तनांक कहलाता है। ठीक है नहीं, या इसे इन सी भी लिख सकते हैं, या म्यू बराबर सी भी हम लिख सकते हैं। ठीक नहीं, बस समझा ना, म्यू वही भी क्या है, अपर्तनांक है। क्या है, अपर्तनांक। ठीक नहीं है, तो निर्वात प्रकाश चाल था वायु निर्वात प्रकाश चाल तथा किसी माध्यम प्रकाश चाल, है ना। वायु में कई निर्वात का मतलब हुआ, है नहीं। वायु में प्रकाश चाल तथा किसी माध्यम प्रकाश चाल का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपर्तनांक कहलाता है। ठीक नहीं, या इसे कहते हैं म्यू बराबर सी बाई वी एम। ठीक है ना, माध्यम प्रकाश चाल, ये माध्यम प्रकाश चाल है। ठीक नहीं है, वायु में प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश चाल का अनुपात क्या कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, अपर्तनांक कहलाता है। ठीक नहीं है, या सिंपल परिभाषा याद रखिए, चाहे वो दोनों मतलब आपको दोनों बताए हैं, उससे भी आप काम चला सकते हैं। ठीक नहीं है, बस समझा ना। अगला हेडिंग है, मान लीजिए कि ठीक है, माना पहले माध्यम प्रकाश चाल क्या है, V1 है। मान लीजिए, देखिए यहाँ समझिए, माना पहले माध्यम प्रकाश चाल क्या है, V1 है, तो दूसरे माध्यम प्रकाश चाल क्या है, V2 है। V2 है या हो तो ना, माना पहले माध्यम प्रकाश चाल क्या है, माना पहले माध्यम में प्रकाश चाल V1 तथा दूसरे माध्यम प्रकाश चाल क्या है, V2 हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक क्या होगा। तो पहले माध्यम का सापेक्ष क्या होगा, इसे लिखेंगे 1 एन 2, मतलब कहने मतलब पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। तो ये 1 1 2 क्या होगा, मतलब पहले माध्यम प्रकाश चाल V1 तथा दूसरे माध्यम मतलब V1 बटे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक नहीं है, जो पहला माध्यम आएगा तो उसका स्पीड क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, और दूसरा माध्यम आएगा उसका स्पीड क्या करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक नहीं है, तो 1 एन 2 क्या होगा, V1 बटे V2 हो जाएगा। अब इसी उल्टा इसको उल्टा कर दीजिए, है कि नहीं है। दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, तो 2n1 हो जाएगा। नहीं है, तो 2n1 होगा, V2 बटे क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इस समीकरण मान लीजिए 2 मान लीजिए, है कि नहीं है, बस समझा। और समीकरण एक समीकरण 2 का करिए मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक नहीं है, तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, 2n1 बराबर इंटू कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं है, क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1, बस समझा। अगर इसमें ऐसे बता दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1n2 गुणे क्या हो जाएगा, 2n1 बराबर क्या 1 हो जाएगा। नहीं है, तो ऐसे अगर 1n2 मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपन क्या मिलेगा, 2n1। ठीक नहीं है, बस समझा ना, इसको आप कर सकते हैं, मतलब गुणा है भाग हो जाएगा। ठीक नहीं है, तो ये क्या होगा, मतलब कहने का मतलब यह है ना कि जो पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक होता है वो क्या होता है, दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। ठीक नहीं है, बस समझ आया ना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक होता है क्या होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक नहीं है, बस समझ आया। तो ये आप इसे भी मतलब ये भी क्या है, फार्मूला है, इसे आप लर्न करना है। ठीक नहीं है, बस समझा। अगली हेडिंग है, क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक नहीं है, तो उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है, मतलब प्रकाश कहाँ से रही है, मतलब सघन से कहाँ, बिरल से कहाँ जा रही है, सघन में ना, ग्लास में है। मान लीजिए एक का है ग्लास है। ठीक नहीं है, बस में है ना, याद रखिएगा।
तो क्या होगा, वायु के सापेक्ष क्या होगा, वायु सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो पहले वायु सापेक्ष है ना, तो क्या होगा ANG, जिसका मतलब जिसका सापेक्ष निकालेंगे पहले होगा, जो उसका जिसका निकालेंगे उसका क्या होगा बाद में होगा, ठीक नहीं है। तो ANG रखा होगा sin f sin r, है कि नहीं है। वायु में प्रकाश चल क्या, वायु में जो होगा अनुपात क्या है sin I और क्या है sin r, ठीक है ना, G में ग्लास में कोड है ना, आर है कि नहीं है। तो एन जी का होगा sin f sin r हो जाएगा, समीकरण मान लीजिए। और कांच के सापेक्ष जो होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टी उल्टी चलेगा। कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक ना क्या होगा, या GNA होगा। तो इसमें क्या होगा, कोड जो मान होगा क्या होगा, sin r बटे क्या होगा sin I हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो sin r बटे क्या होगा sin I होगा, समीकरण से मान लीजिए 2 मान लीजिए, और समीकरण के समीकरण होकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई पूरा करेंगे ना, क्या हो जाएगा ANG गुड़ क्या होगा जाएगा GNA, क्या हो जाएगा ANG गुड़ क्या हो जाएगा GNA बराबर हो जाएगा sin f sin r गुड़ क्या होगा sin r बटे sin I, है कि नहीं है। बस में है ना, दाएं गुड़ा दाएं और बाएं गुड़ा बायाम हो जाएगा, ठीक नहीं। तो ANG इंटू GNA बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पूरा करेगा तो 1 आएगा। तो ANG होगा क्या होगा 1 अपन क्या हो जाएगा यहाँ GNA हो जाएगा, क्या हो जाएगा ANG जो होगा क्या होगा, वो क्या होगा 1 अपन GNA हो जाएगा, तो है कि नहीं। बस में ना, तो मतलब ANG वायु सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक होता है क्या होता है, वो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक नहीं है। बस में आया ना, मतलब कहने मतलब वायु सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक होता है क्या होता है, यहाँ लिखा है ना, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक जो होता है क्या होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कि नहीं है। वायु सापेक्ष कांच का अपूर्णांक जो होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसे आप विशेष स्पेशल रूप से इसे याद रखना होगा, ठीक नहीं है। मैं समझा। तो अगली हेडिंग है, मान लीजिए अगर यदि वायु कामा जल तथा कांच तीनों समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित किए जाते हैं, ठीक नहीं है, किए जाते हैं कि समायोजित हो तो, है ना। यदि वायु कामा जल तथा कांच तीनों समांतर माध्यमों के रूप में क्या हो समायोजित किया जाए, है नहीं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ANW, मतलब वायु सापेक्ष जल का अपूर्णांक ANW, फिर का है मतलब क्या है, अब जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, फिर क्या होगा कांच सापेक्ष क्या होगा वायु का अपूर्णांक, ठीक है ना, GNA, ठीक नहीं है। मतलब क्या है ANW, फिर पहले एयर से कांच, जल से क्या कांच में, फिर क्या हो जाए कांच से फिर वायु में, ठीक नहीं है। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा माना होगा, है कि नहीं है। बस समझा। तो अगर यहाँ से WNG निकालना चाहते हैं, WNG है कि नहीं है, मतलब क्या है जल सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई है, तो इससे अगर दोनों का डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपन ANW इंटू GNA क्या हो जाएगा। तो जानते हैं ना कि 1 अपन, इसका मतलब समझ रहे हैं नहीं है, 1 अपन GNA जो होगा क्या होगा, इसे कहते हैं, मतलब क्या होगा किसका व्युत्क्रम है, या ANG का, है कि नहीं। तो ऊपर मतलब इसका मतलब क्या हो ANG हो जाएगा, तो ANG ऊपर कर देंगे, तो ANW से कर देंगे, मतलब क्या होगा जो जल सापेक्ष कांच का जो अपूर्णांक होता है क्या होता है, वायु सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, और क्या होता है वायु सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, और कहा वायु सापेक्ष जल का अपूर्णांक क्या होता है, अनुपात क्या होता है बराबर होता है, ठीक नहीं है। बस में ना, जल के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक होता है क्या होता है, वायु सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, और वायु सापेक्ष का जल का अपूर्णांक के अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो WNG बराबर क्या होगा ANG बटे ANW होगा, ठीक नहीं है। ठीक है, मान चलना कितना आ गया होगा, ठीक नहीं है। अब निरपेक्ष अपूर्णांक अगर जानता है तो निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आप यही देख लीजिए, है कि नहीं। निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है, देखिए मतलब ना वायु सापेक्ष है कि नहीं है, किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक। क्या कहते हैं, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं, ठीक नहीं है। बस मैं इसे आप याद रखिएगा, निरपेक्ष अपूर्णांक, बस में नहीं है कहने मतलब है ना, इसे क्या निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं बताइए, समझ लीजिए, ठीक नहीं है। मतलब वायु सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं, है कि नहीं। इसे लिखना तो लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक, किसी माध्यम का अपूर्णांक, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं, ठीक नहीं है, निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। बस सुना ना, मतलब कोई भी अगर कोई सापेक्ष किसी जो अपूर्णांक है, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक जो होता है वो क्या कहता है, निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वायु सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर सापेक्ष अपूर्णांक वाली बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपूर्णांक देख लीजिए, दूसरा हेडिंग है नहीं है, सापेक्ष अपूर्णांक क्या होगा, मतलब किसी माध्यम का, मतलब वायु ना हो, पहला माध्यम जो हो वायु का माध्यम, वायु सापेक्ष माध्यम ना हो, मतलब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है कि नहीं है। बस समझ आया ना, है कि नहीं है, ठीक है नहीं। तो क्या कहता है, सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है, क्या कहता है, सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है, ठीक नहीं है। बस समझ आया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।
वीडियो जो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल का करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए मुद्दे वाली बात यहाँ है ना कि सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, मतलब वायु, उसमें वायु का भागीदारी नहीं रहेगा, ठीक नहीं है, बस समझा। जल से कांच होगा या कांच से जल होगा, है कि नहीं है, बस समझा। तो यही जो होगी क्या होगी, है कि नहीं है, बस समझा ना। ये क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक नहीं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। चलिए अब देख लीजिए न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सही रहेगा, ठीक नहीं है। तो न्यूमेरिकल पहला क्या है, जल के कर रहा है, जल का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, जल का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। जल का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, एवं एक अन्य पदार्थ का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 5/2 है। क्या है, एवं एक अन्य पदार्थ का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक कितना, 5/2 है, तब जल का उस ठोस के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक नहीं है। पहले देखिए इसको मुद्दा पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है पहले समझिए एक बार, तो बता देंगे, ठीक नहीं है। ये पूछा है कि वायु के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक ना, तो वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ए दिया है एन वाटर, AnW, मतलब आपको दिया है AnW कितना दिया है, AnW दिया है आपका 4/3, बस में नहीं है। मतलब वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है। जल का मतलब कहने मतलब देखिए रास्ता मतलब कहने का मतलब है ना, ये जो कहावत इसका जो कहने का मतलब है वो बदल दिया, ठीक नहीं है, लेकिन आपको समझना कैसे है, वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक नहीं है, ये मतलब ये है वायु सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है क्या 4/3 है ना, है कि नहीं है। एवं एक अन्य पदार्थ का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, एवं एक अन्य पदार्थ का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक ना, वायु सापेक्ष इस एक पदार्थ दिया है, उसका अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है, 5/2 ना। तो कहना मतलब है वो दिया है SN, हाँ ये दिया है ANS, क्या दिया है ANS, मतलब कह रहा वायु सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, ठोस पदार्थ मतलब ठोस समझिए सॉलिड, ठीक नहीं है, कितना दिया है यहाँ 5/2, ठीक नहीं है, बस समझा दिया है। तो कह रहा है कि जल का उस ठोस के सापेक्ष अपवर्तनांक दीजिए, ठीक नहीं है, जल का उस ठोस के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ना, तो मतलब हमें निकालना है ठोस सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब SnW निकालना है, SnW या निकाले है ना, SnW क्या होगा, AnW बटे क्या होगा ANS ना। जो लास्ट वाला चीज़ नहीं रहेगा, वो लास्ट वाला चीज़ उसके ऊपर करेंगे, मतलब वायु सापेक्ष AnW बटे क्या हो जाएगा, और इस जो ये पहले है इसको निकाल कर नीचे करेंगे, याद रखिएगा, इसको आप ट्रिक याद रखिएगा, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा AnW बटे ANS, ठीक है ना। तो मतलब AnW को दिया 4/3 दिया, 4/3 रख दीजिए, ANS दिया कितना दिया 5/2 रख देंगे, तो क्या करेंगे 4/3 से उतार लेंगे और ये 2/5 हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो 4 दूनी 8 और 5 3 15, 8 बटे कितना हो जाएगा 15, बस में आया ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगले हेडिंग अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक नहीं है। कह रहा है कि वायु सापेक्ष जल था कांच का अपवर्तनांक दिया है ना, वायु सापेक्ष जल था कांच का अपवर्तनांक, तो मतलब AnW दिया है, कितना दिया है 1/3, वायु सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया ना, कांच का, और फिर वायु सापेक्ष कितना, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1/2 दिया है, ठीक नहीं है। तो पूछा है जल का कांच सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक नहीं है, जल का कांच सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल का कांच सापेक्ष अपवर्तनांक ना, कांच सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ना, तो हमें ये निकालना है GnW निकालना है, ठीक नहीं है, याद रखिएगा। कहने मतलब है ना, कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकलना है, क्या हो जाएगा, कांच सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकलना है, क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब इसमें क्या होगा, पहले AnW ऊपर हो जाएगा और क्या हो जाएगा AnG नीचे हो जाएगा, ठीक नहीं है। अब AnW कितना दिया है आपको, AnW कितना दिया है, AnW आपको दिया है 1/3, 1/3 से रख दीजिएगा, और AnG कितना दिया है 1/2, तो 1/2 से रख दीजिए, ठीक नहीं है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ऐसे समझ लीजिएगा, 1/3 से कर लीजिए और 2 आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे समझने का तरीका रहिएगा, तभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।